एक मतलब फिर आपको खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ कमांडें की थी, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। हमारी ये कमांड थी, अगर किसी को कोई चीज़ सीखनी है तो वो इससे पीछे कि वो आप पिछली क्लासों में चेक कर सकते हैं। तो अगली कमांड पे आ जाता हूँ मैं, जो कि हमारी आज की कमांड है। इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे बालों के लिए यूज़ की जाती है, पिक्चर में एडिट के लिए, या फिर आपने पीछे कोई चीज़ नहीं दिखानी, किसी चीज़ को आपने धुंधला करना है, तो उसके लिए आप देख रहे होंगे अगली चीज़, फ्रंट वाली चीज़ को आप बिल्कुल क्लियर देख रहे होते, पीछे वाली चीज़ को धुंधला। तो ये कमांड बड़ी ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने इसके लिए काफ़ी टाइम लिया है। तो मैं आ जाता हूँ, कोई इमेज ले आता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल कोई पिक्चर नहीं लाऊंगा, क्योंकि किसी का चेहरे के ऊपर मैं काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो गुनाह भी है। और अभी मैं रफ काम करूँगा, इस वजह से जब हम पिक्चर एडिट पे आएंगे उस टाइम मैं किसी की पिक्चर या अपनी पिक्चर को पोर्ट कर लूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इस इमेज को पोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ओके कर लिया। अभी इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे पास मूव की कमांड लगी हुई है। अब मैं एक, जब तक इस कमांड को कंफर्म नहीं करूँगा उस टाइम तक ये नहीं आएगी। अब मैं इसका आपको काम बता देता हूँ। अभी ये हमें बिल्कुल साफ नज़र लिखा नज़र आ रहा है। अब मैं जब इस पे ये फेरूंगा, ये देखें आपको धुंधला होना शुरू हो गया। कुछ नज़र आया, कुछ फ़र्क पता चला इसमें और इसमें। अब ये कितना साफ है, जब हम इस पे फेरेंगे, घुमाएंगे स्क्रॉल को, तो ये भी धुंधला होना शुरू हो गया। इसका बेसिक मकसद यही है कि आप जिस चीज़ को नहीं शो करना चाहते, जो चीज़ आप नहीं दिखाना चाहते क्लियर, या फिर आप किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहते, जिस तरह मैंने लिफ्ट पे करना है तो मैंने इन दोनों को कर लिया, और इसको इनको जब करूँगा तो फिर लिफ्ट सिर्फ अकेला क्लियर रह जाएगा, या फिर इसको हम क्लियर करना चाहते हैं तो इसको भी हम। तो अब देखने वाला सबसे पहले देखेगा, उसको पता चल जाएगा जी हमने ये चीज़ दिखानी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं है, इसका मतलब हमने वो नहीं दिखानी। तो हम अब इस कमांड में यही काम करेंगे। इसका वापस यूज़ सुन लें। अब मैं, क्योंकि बाकी क्लासों में भी इस तरह करता रहा हूँ, पहले कमांड को बताता रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाता रहा हूँ, तो इसमें भी यही करूँगा। मैंने ये इमेज को क्लियर कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से वापस पकड़ा और इसको दरमियान में ले आता हूँ मैं, ताकि मेरे पास सही सा हो जाए। मूव की कमांड में आया, मैंने इसको यहाँ से स्क्रॉल किया। जिस कमांड पे आप होंगे वही कमांड लगेगी आपकी, तो इस वजह से पहले वाली कमांड को छोड़ना पड़ेगा आपको कुछ कोई और वर्क करने के लिए। अब मैं इस पे आया, इस एरिया के ऊपर मैं काम करूँगा। अब मैंने ये कमांड ली, कमांड लेने के बाद अब मैंने इस चीज़ को सिर्फ शो करना है। मैं किसी को चाहता हूँ कि उसकी पहली नज़र इस चीज़ पे जाए। अभी आपको ये तीनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये भी नज़र आ रहा है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। ये आपको धुंधला होना शुरू नज़र हो गया है, इसको भी धुंधला कर लेते हैं। अब फर्ज करते हैं हमने ये वाला धुंधला करना है, ये नहीं करना, तो ये अभी मेरा सर्कल तो बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस सर्कल को छोटा कर लूँगा। ये देखें, और स्ट्रेंथ इसकी ये है, अभी मैंने 100% रखी हुई है, आप कम भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको करना है, तो यही मेरे पास एक चीज़ है, तो इस वजह से मैंने स्ट्रेंथ फुल रखी हुई है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ महसूस हो कि हाँ ये कुछ हो रहा है। अब आप जब किसी को तस्वीर दिखाओगे तो वो पहली चीज़ यही देखेगा जी इसने लेवल शो किए हैं, क्यों बाकी सारी चीज़ें तो धुंधली हैं, तो ये चीज़ें हमें क्लियर नज़र आ रही है, तो हम इसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारी बेसिक कमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली, जो कि हमारी खास करके पिक्चर एडिट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो इस वजह से मैंने इसमें काफ़ी टाइम लिया आपका। अब हम आ जाते हैं अगली कमांड के ऊपर। अगली कमांड हमारी कुछ इससे ऑपोजिट भी आप कह सकते हैं, कि हम किसी चीज़ को हमने हमारे पास क्लियर थी, अब हम इसको जब फेरेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा ये और इन दोनों कमांड में थोड़ा सा फ़र्क है, मेरे लिहाज से थोड़ा फ़र्क है। ये हमारी चीज़ को धुंधला करेगा, ये हमारी चीज़ को दूर ले जाएगा। हमारी कोई चीज़ एक ही पॉइंट पे पड़ी है, मैं इसी ड्राइंग पे काम करता रहूँगा ताकि आपको चीज़ों का फ़र्क पता चल सके। हमारा ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, मतलब एक ही लेवल पे लिखे हुए हैं, तो इससे इसको हम जब धुंधला करेंगे दोनों को, जैसा कि हमने ऊपर किया, तो हमें पता चला यार हम एक चीज़ को दिखाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हमें पता चले ये वॉशरूम का लेवल थोड़ा सा पीछे है, इन चीज़ों का आगे है, तो उसके लिए मैं ये कमांड यूज़ करूँगा। ये हो गया। अब ये देखें, ये लग रहा है कि थोड़ा हल्का है, इसका मतलब है यार
क्योंकि हमारे हिसाब में हम जो सिविल वाले हैं हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, जो चीज़ जितनी डार्क है वो इतनी फ्रंट पे है, जो चीज़ जितनी बैक हल्की है वो इतनी पीछे चली जाती है। अब मैं आपको एक ही पिक्चर के ऊपर ये तीनों कमांडें यूज़ करके दिखाता हूँ, दोनों सॉरी। एक में हमने ये ब्लर कर दिया, एक में हमने इसको, अभी एक्सपेरिमेंट 50 है तो मैं इसको थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ ताकि पता चले। ये देखिए, अब उसने क्या किया, उसको देखने वाले को, अगर वो सिविल से रिलेटेड है ख़ास करके, क्योंकि हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो चीज़ हल्की लिखी जाती है वो चीज़ सबसे पीछे है, मतलब इसका यार थोड़ा सा लेवल मेरे ख्याल से पीछे। जब आप एलिवेशन किसी चीज़ का बनाते हैं, मतलब हम जब बनाते हैं तो उसमें जो चीज़ पीछे ज़ाहिर करनी होती है उसको थोड़ा हम हल्का कर लेते हैं। इसके बाद ये आ जाता है, ये हमने थोड़ा सा ब्लर कर लिया। ये पिक्चर में यूज़ किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें बाल वगैरह नहीं दिखाने, तो उसके लिए अगर हमें पीछे चीज़ नज़र दिखानी है तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, और हमारे जो चीज़ क्लियर है उसको हम इस तरह से ज़ाहिर करेंगे। और इसके बाद ये 2-3 टेक्स्ट से रिलेटेड हैं तो मैं इनको आज यूज़ नहीं करूँगा। मैं आपको इसके अलावा थोड़ी कमांड बता देता हूँ ताकि जो हमारी आज की क्लास पूरी कर सके, क्योंकि राइटिंग में मैं एक पूरी क्लास लूँगा। ये हमारा आ जाता है जूम इन जूम आउट। ये जूम इन, जब आपने जूम आउट करना है तो वही तरीका, आल्ट दबा के आपने स्क्रॉल करना है। अगर हमारे पास हम ये चाहते हैं कि हम इधर से और इधर से मूव करने के बजाय हम एक ही दफ़ा मूव करें, तो वो इस हैंड से होगा। हैंड आप लाएंगे और यहाँ पे जिस जगह पे आपको दिखाना है वो चीज़ आप दिखा सकते हैं। तो आज की कमांडें कुछ बेसिक थी जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, तो इस वजह से आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा ताकि जो मैंने तकरीबन 3-4-5 मिनट ले रहा हूँ इसका कुछ फ़ायदा हो। जूम इन जूम आउट आपका हैंड, ताकि आप चीज़ को अच्छी तरह से जिधर आपने देखना है उधर देख सके। और इसका एक और तरीका जूम इन जूम आउट का आर्ट से भी है। आर्ट स्क्रॉल जो माउस के दरमियान वाला बटन होता है उसको आप पास करेंगे, दूर करेंगे तो वो इस तरह से भी होगा। आज की क्लास में इतना ही। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और इन कमांडों की प्रैक्टिस करते जाइएगा साथ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।